देखिए, इससे पहले जो पढ़े थे वो दिल्ली सल्तनत के बारे में, गुलाम वंश हम पढ़ चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो विटामिन से संबंधित है। विटामिन से जो सवाल बनता है ये निश्चित रूप से इससे सवाल बनता है, ठीक है ना। हर एग्ज़ाम में 1 न 2 सवाल इससे पूछा जाता है। तो आज विटामिन के बारे में पूरा डिटेल से आज देखेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो इस वीडियो से आपका निश्चित रूप से जो है कि क्वेश्चन आपका इसी वीडियो से फंस जाएगा, ठीक है। तो आज पूरा विटामिन पे लेक्चर रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, नोट्स भी बनाते जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और एक जानकारी दे दें, जो है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी बहुत ही जल्द आएगा। जो भी इसका तैयारी कर रहे हैं वो साथ साथ फिजिकल का भी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दें ताकि दिक्कत ना हो आगे चल के। तो चलिए विटामिन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विटामिन, तो विटामिन जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। उसके बाद इसका जो अध्ययन जैसे होता है ना, जो कि अध्ययन जैसे कि मछली का जैसे अध्ययन करते हैं, रेशम का अध्ययन करते हैं, सेरीकल्चर सब, विटीकल्चर सब, ये सब जो जितना आता है, तो उसी में से विटामिन का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, विटामिनोलॉजी, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, विटामिनोलॉजी। तो कुछ अध्ययन जो करने वाले जो होते हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे आपसे पूछेगा पीसी कल्चर, ठीक है, पीसी कल्चर पूछेगा। उसके बाद आपसे सेरीकल्चर पूछेगा, सेरीकल्चर। उसके बाद आपसे पूछेगा मेरी कल्चर, मेरी कल्चर पूछ देगा। उसके बाद आपसे वीटी कल्चर पूछ देगा, वीटी कल्चर पूछ देगा। उसके बाद जो आपसे जो आगे जो पूछेगा इक्थियोलॉजी पूछ देगा, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी पूछ देगा। उसके बाद जो आपसे आगे जो पूछ सकता है पोमोलॉजी पूछ सकता है, पोमोलॉजी। उसके बाद आपसे और जो पूछ सकता है वो क्या, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर पूछ सकता है, ठीक है, फ्लोरिकल्चर पूछ सकता है। तो पीसी कल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, मेरी कल्चर हो गया, बीटी कल्चर हो गया, इक्थियोलॉजी हो गया, पोमोलॉजी हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं, और एक एपी कल्चर भी लिख लीजिए, एपी कल्चर, एपी कल्चर। तो इस सब के बारे में देखिए। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में जो अध्ययन जो किया जाता है वो किसका किया जाता है, मछली का किया जाता है, ठीक है। किसका किया जाता है, मछली का किया जाता है। इक्थियोलॉजी जो है इसमें भी किसका किया जाता है, मछली का किया जाता है, ठीक है। इसमें भी किसका किया जाता है, मछली का किया जाता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में क्या किसका क्या, देखिए इसमें कुछ ट्रिक शब्द से जब याद कीजिएगा तो जल्दी होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर, तो मछली बनाने से पहले हम क्या करते हैं, मसाला को पिसवाते हैं, ठीक ना, या पीसते हैं। तो पीसी, पीसी जहाँ पर रहेगा तो पीसी कल्चर से क्या होगा, मछली होगा, ठीक है ना। सेरी कल्चर, सेरी यहाँ पर उच्चारण आपको समझ में आता है, वो सेरी यानी सरना। तो सर क्या सकता है, क्या सड़ सकता है, तो सड़ सकता है क्या, रेशम, क्या सड़ सकता है, रेशम। तो यहाँ से सेरीकल्चर क्या आ जाएगा, रेशम। अब इसमें से देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक सवाल रेशम से पूछता है, ठीक है ना। रेशम को और क्या कहते हैं, सिल्क, रेशम को और क्या कहते हैं, सिल्क। यहाँ से पूछा जाता है कि सिल्क किससे प्राप्त होता है, ठीक है ना। सिल्क किससे प्राप्त होता है, एक विधि होता है जिससे कि रेशम जो होता है उस कीड़े के जो है कि लार्वा जो होता है, क्या होता है, लार्वा से प्राप्त होता है। और लार्वा जो है कि इससे क्या होता है, कोकून, इससे क्या होता है, कोकून, कोकून। तो ये जो होता है कि ये कोकून जो है ना लास्ट स्टेज होता है सिल्क बनने का, ठीक है ना। सूता जो निकलता है तो वो कोकून क्या होता है, लास्ट स्टेज होता है। इसीलिए अगर पूछे कि सिल्क जो है कि सिल्क जो बनता है वो किससे बनता है, तो कोकून से आप बोलिएगा, ठीक है ना। क्या बोलिएगा, कोकून से। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ लिए। उसके बाद सेरीकल्चर, क्या चीज़ सड़ सकता है, तो रेशम सड़ सकता है। तो सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है, तो रेशम का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मेरी कल्चर जो होता है ना, ये क्या होता है, समुद्री, समुद्री जीवों का अध्ययन, समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसमें समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। वीटी कल्चर, देखिए किसी बेटी को भूख लग गया तो वो क्या बोला कि अंगूर खा लो, ठीक है ना। बीटी, बीटी कल्चर, बीटी यानी अंगूर खा लो। ये एक ट्रिकी वर्ड हम बोल रहे हैं, ठीक है ना।
तो वीटी कल्चर में किसका प्रयोग करेंगे, वीटी, ठीक है ना, अंगूर खाल होते हैं, यानी कि वीटी कल्चर में किसका प्रयोग करेंगे, किसका अध्ययन किया जाता है, अंगूर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पोमोलॉजी, अच्छा यहाँ इक्थियोलॉजी तो किसका हो गया, मछली का। उसके बाद पोमोलॉजी में किसका किया जाता है, फल का। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद फ्लोरिकल्चर, यहाँ से आपको उच्चारण दिखता होगा, फ्लोरी यानी फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, फूल होता है। तो फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, फूल का, ठीक है, फूल का करते हैं। फिर एपी कल्चर, पी हम क्या पी सकते हैं, ठीक है ना, तो मधुमक्खी पालन जो होता है, ठीक है ना, मधुमक्खी पालन कहाँ चला जाता है, एपी कल्चर में। तो मधुमक्खी पालन कहाँ चला जाता है, जो है कि मधुमक्खी पालन एपी कल्चर में। एक और दो जो है कि इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, जो है कि एक होता है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, वो देखे होंगे, इस तरह से रहता है, क्या रहता है, इस तरह से शैवाल रहता है, शैवाल नहीं सॉरी, जो है कि ये क्या रहता है, कवक रहता है, ठीक ना, कवक छता जैसा जो रहता है। तो ये कुछ आपको माइक जैसा शेप आपको दिखता होगा, तो इसीलिए आप क्या कहिएगा, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका प्रयोग करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, तो कवक का करते हैं, ठीक है, किसका करते हैं, तो कवक का करते हैं। उसके बाद देखिए एक आता है क्या, जो है कि फाइकोलॉजी, ये था माइकोलॉजी, एक था फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, शैवाल का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, शैवाल का, शैवाल। अब देखिए शैवाल को कैसे याद करेंगे, शैवाल जो होता है ना, वो क्या होता है, जैसे नल सब पे जब देखते होंगे हरा हरा बैठ जाता है, जो है कि जिसको कजली बोलते हैं, तो वो क्या होता है, शैवाल हो जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं ना। तो यहाँ से सो ले लीजिए, यहाँ पे फुआका ले लीजिए, तो सफाई, यहाँ से क्या होगा उच्चारण, सो तालब सो, और यहाँ पे फुआका और हर्षई यहाँ पे ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सफाई, ठीक ना, इस प्रकार से। तो यहाँ से सफाई हम किसका करते हैं, शैवाल का करते हैं, ठीक ना। तो फाइकोलॉजी जब भी आपसे पूछे तो क्या कहिएगा, शैवाल कहिएगा, ठीक है। माइकोलॉजी क्या होता है, कवक होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से। इसके बाद देखिए यहाँ से हो गया इतना सा, यहाँ से इसका पकड़िएगा सफाई, ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सफाई हो जाएगा, ठीक है। सफाई से क्या होगा, शैवाल का अध्ययन। और एक पूछा जाता है कि कवक और शैवाल के सहचर क्या होते हैं, ठीक ना। तो इससे क्या होता है, लाइकेन बनता है, ठीक ना। और लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जो बनता है वो शैवाल और कवक के मिल करके बनता है। तो ये दोनों का जो मिल करके बनता है लाइकेन का प्रयोग जो होता है वो किस में होता है, वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में होता है, ठीक ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये था कुछ अध्ययन। उसके बाद देखिए, तो विटामिन के जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, विटामिनोलॉजी कहा जाता है, विटामिनोलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसका खोज किसने किया, विटामिन का खोज किसने किया, कैसिमीर फंक ने। कैसिमीर, कहीं सिर्फ आपको फंक ही मिलेगा, ठीक ना, तो फंक ही मारिएगा, ठीक है। पूरा जो नाम होता है कैसिमीर फंक होता है, ठीक ना। कब किया था, तो 1911 में किया था, ठीक है, 1911 में किया गया। इसका फिर मुख्य कार्य क्या है, मुख्य जो कार्य है वो क्या होता है, तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए इसी को ही लघु पोषक तत्व कहा जाता है, ठीक है, लघु पोषक तत्व कहा जाता है। उसके बाद जैविक नियंत्रक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद और किस में किया जाता है, उपापचयी क्रिया के रूप में, ठीक ना, उपापचयी क्रिया के रूप में कार्य किया जाता है। उसके बाद अब इस एक सवाल पूछा जाता है कि विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, ठीक ना। तो विटामिन से हमें कितना ऊर्जा मिलता है, ये सवाल आपसे पूछ देगा, सवाल दे देगा कि विटामिन से हमें कितना ऊर्जा मिलता है। तो आपको दे देगा ऑप्शन में ए नंबर दे देगा 20 कैलोरी, ठीक है ना, 20 कैलोरी दे देगा। फिर दे देगा 400 कैलोरी दे देगा। फिर दे देगा आपको 100 कैलोरी दे देगा, 100 कैलोरी दे देगा, 100 कैलोरी। उसके बाद दे देगा 0 कैलोरी, ठीक है ना, 0
कैलोरी दे देगा, 0 कैलोरी। तो इसमें से जो आपका जो आंसर जो होगा वो क्या होगा, 0 कैलोरी। यानी कि हमको क्या है कि विटामिन से कोई भी किसी भी प्रकार का ऊर्जा हमें नहीं मिलता है, ठीक ना। विटामिन से हमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, विटामिन से हमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है, ऊर्जा नहीं मिलता है, इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं मिलता, ऊर्जा नहीं मिलता है। उसके बाद और अगर सवाल अगर आ जाए कि निम्न में से किससे ऊर्जा नहीं मिलता है, ऊर्जा नहीं मिलता है, ऊर्जा नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में आपको दे देगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद बी नंबर देगा वसा दे देगा। उसके बाद सी नंबर प्रोटीन दे देगा, और डी नंबर जो देगा आपको विटामिन दे देगा, ठीक है। डी नंबर आपको विटामिन दे देगा। तो सवाल क्या था कि निम्न में से किससे ऊर्जा नहीं मिलता है, ठीक ना। तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, विटामिन हो जाएगा, ठीक है। विटामिन से हमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं मिलता है। उसके बाद आगे देखिए, और ये विटामिन जो होता है हमारे शरीर में कहाँ पे संचित होता है, ठीक ना, कहाँ पे जमा होता है। तो ये कहाँ पे रहता है, तो यकृत में। कहाँ पे संचित होता है, तो यकृत में संचित होता है, ठीक है। बस विटामिन से कुछ बेसिक जो था ये इतना सा था। क्या था, ये लैटिन भाषा से है, ये चीज़ नहीं पूछेगा। इसका अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं, ये भी नहीं पूछेगा। खोज किसने किया था, तो फ्रांक ने। कब किया था, 1911 में। ये चीज़ आपसे पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद इसका मुख्य कार्य क्या है, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, ये भी पूछ देता है। इसे लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रक और उपापचयी क्रिया, ये भी पूछ देगा। उसके बाद ये तो बहुत ज़्यादा पूछेगा कि विटामिन से हमें कितना ऊर्जा मिलता है, तो कोई भी ऊर्जा नहीं मिलता है। और ये कहाँ पर संचित रहता है, तो यकृत में रहता है, ये भी पूछ देगा, ठीक है। तो इतना सा चीज़ पूछ दिया जाता है। उसके बाद देखिए, अब विटामिन के कुछ प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो विटामिन जो होता है मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा हुआ है, ठीक है ना। विटामिन मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा हुआ है। विटामिन मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा हुआ है। तो वो कौन कौन सा भाग है, देखिए। एक होता है क्या, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। और एक जो होता है वो क्या होता है, ये पहला हो गया। और दूसरा जो है वो क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन। उसके बाद देखिए, अब जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है और वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है, उसके बारे में जानिए। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो सिर्फ कौन कौन सा है, बी और सी, विटामिन बी और सी दोनों याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन बी और सी कैसे याद कीजिएगा, इसको देखिए। हमारे जो क्लास का नाम है वो क्या है, भवेश क्लासेस, ठीक है ना। इस तरह से भवेश क्लासेस, यहाँ से बी ले लीजिए, यहाँ से सी। तो बी और सी याद रखिएगा कहाँ पे है, जल में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है, बी और सी, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, भवेश क्लासेस, यानी कि बी और सी। उसके बाद देखिए, और जितना इसके अलावा बच गया वो सारे कहाँ चले जाएंगे, वसा में। तो वसा में कौन कौन सा बच गया, ए, डी, ई और के, ये सारे जो बच गए हैं ये कहाँ चला गया, वसा में। तो सिर्फ अगर आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो बी और सी। उसके बाद इसके अलावा जितना विटामिन बच गया वो कहाँ चला गया, तो वसा में घुलनशील, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अब अलग अलग से जो है कि हर विटामिन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। सबसे पहले विटामिन बी के बारे में जान लीजिए, ठीक है। काहे कि विटामिन बी जो होता है ना, इसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो सारे को पहले देख लेते हैं। देखिए, बी जो होता है, पूछा जाता है कि बी कॉम्प्लेक्स के कितने विटामिन हैं,
ठीक है ना। तो बी कॉम्प्लेक्स के कितने विटामिन हैं, तो टोटल कितने हैं, 8 हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सा, तो बी देखिए बी सिर्फ लिखा रहे या फिर B1, तो दोनों एक ही है, ठीक है। उसके बाद कौन है, B2 B3, ये 3 बारी लगातार, ठीक है ना, 3 बारी क्या लगातार। उसके बाद ये 3 हो गया, उसके बाद 4 नहीं होता है, विटामिन B4 नहीं होता है। उसके बाद कौन होता है, B5 B6 और B7। अब B7 को ही एक और नाम से जानते हैं, विटामिन H के नाम से। उसके बाद देखिए B9 और उसके बाद B12, ठीक है, B9 और B12, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 कॉम्प्लेक्स होता है। पूछा जाता है कि विटामिन बी में कितने कॉम्प्लेक्स जो है कि होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक इसमें। तो कौन कौन सा, B1 B2 B3, यहाँ तक लगातार। 4 नहीं होता है, B4 नहीं होता है, फिर B5 B6 B7, फिर B8 नहीं होता है, ठीक है, B8 नहीं होता है, फिर B9 B12, इतना सा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा, समझिए। तो B1 जो होता है ये क्या होता है, थायमिन होता है। B1 क्या होता है, थायमिन होता है। फिर B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन। B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन। उसके बाद B3 क्या होता है, नियासिन। B3 क्या होता है, नियासिन। फिर B5 क्या होता है, पेंटोथेनिक। उसके बाद B6 क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। उसके बाद B7 क्या होता है, B7 हो जाता है आपका बायोटिन, ठीक है। उसके बाद B9 क्या हो जाता है, फोलिक अम्ल। और B12 क्या होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं, साइनोकोबालामिन, ठीक है, इतना सा होता है साइनोकोबालामिन। तो इतना सा ये कॉम्प्लेक्स को पूरा याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। यहीं पे देखिए लिख लीजिएगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये भी जानिए। इतना बड़ा तो लिख दिए, लेकिन ये याद कैसे होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसको लिखिएगा, थोड़ा पानी पर बसा है, ठीक है। थोड़ा पानी पर बसा है, ये ट्रिकी वर्ड है, ठीक है, ये ट्रिकी वर्ड है, इसको समझिए। थोड़ा पानी पर बसा है, यहाँ पे क्या होगा, B9 को अलग से आपको याद करना पड़ेगा, बाकी बात जितना है टोटल इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा से क्या होगा, थायमिन। तो इसका B1। रोआका से क्या होगा, राइबोफ्लेविन। कौन है, B2। ये पोआका जो है इसको साइलेंट कर दीजिएगा। उसके बाद 9 से क्या हो जाएगा, नियासिन। B3 में क्या है, नियासिन। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाले पो से क्या होगा आपका, B5 होगा। फिर इसी पो से क्या होगा, सबसे पहले आएगा पेंटोथेनिक, उसके बाद पायरिडॉक्सिन, उसके बाद ये बो से क्या होगा, बायोटिन होगा, जो कि B7 है। फिर सोआका से क्या होगा, साइनोकोबालामिन, जो कि B12 है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। इसमें आपको क्या मिला कि यहाँ पे B9 के बारे में इस वर्ड में जो है कि नहीं है, इसको अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये थायमिन से B1 से जो कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, तो बेरी। कौन सा होता है, बेरी। उसके बाद B2 के कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, त्वचा का फटना। और उसके बाद आँख का लाल होना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नियासिन से जो आपका जो रोग होता है वो क्या होता है, बालों का झरना, ठीक ना, बालों का झरना हो जाता है। B5 ये जो कि पेंटोथेनिक जो है, इससे क्या होता है, पेलागड़ा रोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक ना, पेलागड़ा रोग, और इसी में से मनबुद्धि होता है, ठीक है। उसके बाद B6 से आपका एनीमिया हो गया, खून की कमी, एनीमिया। और उसके बाद बायोटिन से जो आपका होगा बाल का सफ़ेद होना हो जाता है।
और उसके बाद बायोटिन से ही आपका क्या होता है, लकवा हो जाता है, ठीक है, लकवा हो जाता है, लकवा। और उसके बाद B12 में भी क्या होगा, एनीमिया। इसमें जो बी कॉम्प्लेक्स में जो आपको याद करना है कौन सा रोग होता है, तो वो आपको पैराग्राफ पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक ना। और उसके बाद ये बेरी, बस यही 2 को याद रखिए, ज़्यादा याद रखने का ज़रूरी नहीं है। ये 2 को सबसे ज़्यादा, ये बेरी बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये हो गया टोटल बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब इसके आगे ए विटामिन होता है, बी तो पढ़ ही लिए, सी सब पढ़ेंगे, ठीक ना, अलग अलग से। देखिए विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए रेटिनॉल, ये विटामिन ए का तो रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया। उसके बाद इससे जो बीमारी जो होता है वो कौन सा होता है, तो रतौंधी होता है, रतौंधी। कौन सा होता है, रतौंधी। और रतौंधी को एक और नाम से हम जानते हैं, और इसी को पहले और क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये नाइट ब्लाइंडनेस कभी कभार आपको इस तरह से हिंदी में लिख के दे देगा, ठीक है ना, समझ लीजिएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, रतौंधी। इसको और एक नाम है, वो क्या है, निक्टोपोलिया। इसको रतौंधी का दूसरा नाम है निक्टोलोपोलिया, ठीक है ना, निक्टोलोपोलिया होता है, ऐसे लिखिए, निक्टोलोपोलिया, इस तरह से निक्टोलोपोलिया होता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए इसका जो स्रोत जो होता है, स्रोत जो कि विटामिन ए जो है हमारे शरीर में क्या चीज़ खाएं कि हमारे शरीर में बड़ी, यानी कि विटामिन ए जो है कि पूरा बना रहे, तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, दूध, उसके बाद पनीर, उसके बाद हरी सब्जी। उसके बाद देखिए अब विटामिन ए जो है ये किस में पाया जाता है अधिकता में, तो जैसे हो गया आपका गोल्डन राइस हो गया, ठीक ना, गोल्डन राइस हो गया, यानी कि स्वर्ण चावल, इसमें से किसकी अधिकता होती है, स्वर्ण चावल में, तो विटामिन ए का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक पूछता है क्या, बीटा कैरोटीन, ये किस में पाया जाता है, गाजर में, ठीक है, ये किस में पाया जाता है, गाजर में। तो बीटा कैरोटीन हो गया, और उसके बाद गोल्डन राइस, ये दोनों में किस विटामिन का अधिकता रहता है, तो विटामिन ए का अधिकता रहता है। बीटा कैरोटीन गाजर में पाया जाता है जिसमें कि विटामिन ए का अधिकतम मात्रा होता है। फिर गोल्डन राइस जो स्वर्ण चावल होता है, इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए की अधिकता होता है, ठीक है। तो कुछ विटामिन ए के बारे में इतना सा था। और देखिए और एक चीज़ इसमें से पूछा जाता है, विटामिन ए जो होता है ना, ये जो होता है ये क्या होता है, इससे एंटी इन्फेक्शन यानी कि रोग प्रतिरोधकता को जो है कि रोग को रोकने में जो है कि मदद करता है, ठीक ना। विटामिन ए अगर हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में रहेगा तो वो क्या होगा कि यानी कि हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, रोग प्रतिरोधकता का काम करेगा, रोग को रोकने का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से विटामिन ए था। उसके बाद विटामिन बी के बारे में देखिए, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है अभी तुरंत हमने देखा था, वो क्या था, थायमिन था। इससे जो रोग होता है वो क्या होता है, बेरी रोग होता है। और इसका विटामिन बी का जो उपयोग जो किया जाता है किसमें, कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। बस इतना सा है विटामिन बी के बारे में। उसके बाद आगे देखिए विटामिन सी देखिए, विटामिन सी जो होता है ये क्या होता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इससे जो रोग जो होता है वो क्या होता है, अस्कर्वी रोग होता है। और अस्कर्वी रोग क्या होता है,
मसूड़ा से रक्त का निकलना, मसूड़ा से रक्त का निकलना, ये जो कि पायरिया भी कहते हैं, ठीक है ना, पायरिया भी कहते हैं। स्कर्वी रोग को और दूसरा नाम क्या कहते हैं, नाभिक रोग, और इसको क्या कहा जाता है, नाभिक रोग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से समझिए, स्कर्वी रोग का दूसरा नाम नाभिक रोग है। मसूड़ा से खून यानी कि रक्त का निकलना, ये पायरिया कहलाता है, ठीक है। पायरिया भी किसके कारण से होता है, तो स्कर्वी के कारण, यानी कि विटामिन सी के कारण से होता है। उसके बाद देखिए पूछेगा कि छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। तो छीली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ठीक है ना, विटामिन सी नष्ट हो जाता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अब एक चीज़ और पूछेगा कि गर्म करने से, ठीक है ना, विटामिन सी को क्या किया जा सकता है, यानी कि विटामिन सी को नष्ट किया जा सकता है, गर्म करके विटामिन सी को नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन हटता है, विटामिन सी हट जाता है। उसके बाद पूछेगा कि घाव जो होता है, घाव जो हो जाता है इन्फेक्शन, घाव को भरने में कौन सा विटामिन का प्रयोग किया जाता है, तो विटामिन सी क्या करता है, घाव को भरने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ से सवाल जो आपसे विटामिन सी से जो बन सकता है वो क्या बनेगा, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल क्या बनेगा कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी क्या है, दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखें, ये था विटामिन सी के बारे में। अब विटामिन डी के बारे में समझिए। विटामिन डी, तो विटामिन डी का सबसे पहला जो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन सी का विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है क्या है, कैल्सीफेरॉल है। उसके बाद देखिए इससे जो रोग जो होता है वो क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग को ही दूसरा नाम और क्या है, सूखा रोग। ये रिकेट्स जो होता है ये क्या होता है, बच्चे में होता है, ठीक है। ये किस में होता है, बच्चे में होता है रिकेट्स रोग। और ये रिकेट्स रोग जो होता है ये क्या होता है, हड्डी का मुड़ना, ठीक ना, हड्डी कमज़ोर होना, ठीक है, ये सारी चीज़ होता है रिकेट्स रोग। और बड़े में जो हड्डी का कमजोरी जो होता है बड़े में, उसको क्या कहते हैं, ऑस्थियोमलेशिया। ये किस में होता है, वयस्क में होता है, वयस्क में, ठीक ना। ऑस्थियोमलेशिया रोग जो होता है ये किस में होता है, वयस्क में होता है। हड्डी कमज़ोर हो जाता है, ठीक ना, कैल्शियम की कमी हो जाता है। तो यहाँ से और एक सवाल बनेगा कि हमारे जो कि शरीर में कैल्शियम को कौन बनाए रखता है, तो विटामिन डी बनाए रखता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम को कौन बनाए रखता है, कौन कैल्शियम बनाए रखता है, ठीक है। तो कौन, विटामिन डी बनाए रखता है। तो विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, ये भी चीज़ जानना चाहिए। तो विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, सूर्य प्रकाश से मिलता है, ठीक है ना, सूर्य प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सूर्य प्रकाश से मिलता है। उसके बाद देखिए अब विटामिन डी का तो रासायनिक नाम आपसे पूछेगा ही, विटामिन जो है कि D2 का पूछ दे, तब D2 का रासायनिक नाम बताइए, तब क्या कहिएगा, तो लिख लीजिए ऑर्गोकैल्सीफेरॉल, ठीक है, ऑर्गोकैल्सीफेरॉल हो जाता है। और D3 का नहीं पूछेगा, ठीक है ना, D2 तक का पूछ देता है, तो इसको लिख लीजिएगा ऑर्गोकैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। तो ये था विटामिन डी। और एक सवाल जो एक्सेप्शन वाला होता है कि मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए और डी दोनों पाया जाता है, ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिएगा। डी हो गया। उसके बाद देखिए विटामिन ई के बारे में। विटामिन डी में एक और नोट कर लीजिएगा, विटामिन डी में कि किस
जो है कि विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है ना, लिख लीजिएगा कहीं भी। उसके बाद देखिए विटामिन ई, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल होता है, टोकोफेरोल। अब विटामिन ई के कमी से जो होता है वो कौन सा रोग होता है, जनन शक्ति में कमी आता है, ठीक है, जनन शक्ति में कमी आता है। नपुंसकता जो होता है ना, इसी विटामिन के कमी के कारण से होता है। तो टोकोफेरोल हो गया, जनन शक्ति में कमी होता है। उसके बाद देखिए ये विटामिन ई जो होता है, ये जो है कि ये विटामिन ई जो होता है, इसे और क्या कहा जाता है वो चीज़ जानिए। इसे और क्या कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, ठीक है। ई को और क्या कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, यानी कि ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। और इसका जो स्रोत है वो क्या है, इसका जो स्रोत है वो है अंकुरित चीज़ें खाइए, ठीक है ना, हरी सब्जी, ठीक है, ये है इसका सोर्स, ठीक है। अंकुरित चीज़ें, चना का अंकुरित करके खाइए या फिर गेहूं को भी अंकुरित करके खाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो ये था। और इससे देखिए अगर हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसको नष्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, विटामिन ई करता है, ठीक। तो यहाँ से विटामिन ई के बारे में जान गए, रासायनिक नाम टोकोफेरोल। यहाँ से जो पूछता है एक तो ये पूछेगा सबसे ज़्यादा कि टोकोफेरोल, ठीक है ना, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, और जनन शक्ति में कमी, ये बहुत पूछा जाता है, ये सब उतना नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपका है विटामिन के, विटामिन के। तो विटामिन के बारे में जानिए। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, फ्लिक्विनोन होता है, ठीक है, फ्लिक्विनोन होता है। अब विटामिन के देखिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो ये महत्वपूर्ण है। और इससे जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। यानी कि जब विटामिन के का जब कमी हो जाएगा तो रक्त जो है कि थक्का नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये होता है कि अभी क्या होता है कि जैसे आपको चोट लगेगा, ब्लड निकलेगा, कुछ ही देर में क्या होगा, वो जम जाता है, यानी थक्का हो जाता है। लेकिन अगर विटामिन के का अगर कमी हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि रक्त थक्का बनेगा ही नहीं। और जब रक्त थक्का जब नहीं बनेगा तो वो क्या हो गया, विटामिन के का कमी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से विटामिन के के बारे में बस इतना सा याद रखिएगा। और उसके बाद अभी क्या बोलें, विटामिन डी में एक क्या लिखने कि विटामिन डी को और क्या कहा जाता है, हार्मोन विटामिन कहा जाता है, ठीक है ना, हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, या तो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, किस विटामिन को हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसी को और क्या कहा जाता है, सनशाइन विटामिन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, हार्मोन विटामिन के रूप, किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं। तो ये था कुछ विटामिन का भाग था, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे।